नमस्कार साथियों, सकारात्मक ऊर्जा के इस 6वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सकारात्मक ऊर्जा के इस सत्र में मैंने जो आरंभ किया है, इसमें मैं अच्छे शिक्षा से जुड़े जो हमारे महारथी हैं, जो शिक्षा से जुड़े ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। अब उन शख्सियत से हम बात करके आज की शिक्षा की स्थिति और अच्छी शिक्षा किसे कहेंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो आज हमारे साथ अच्छी शिक्षा की जानकारी देने के लिए, अच्छी शिक्षा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अच्छी शिक्षा को ही आधार बनाया और अपनी शिक्षा के दम पे एक शिक्षिका के पद से कार्य करते हुए वे पहले शासकीय स्कूल में नगर पालिक निगम हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका के पद में कार्यरत रहीं। उसके साथ फिर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी और उसके साथ आज वर्तमान में वे बाल कल्याण समिति की रायगढ़ की सदस्य हैं और अच्छी शिक्षा के लिए आज भी उतनी ही मेहनत कर रही हैं, उतनी ही सक्रियता के साथ कार्य कर रही हैं। तो आइए आज आपका परिचय मैं कराता हूँ ऐसी एक शख्सियत से जो है श्रीमती दिव्या पांडे। नमस्कार मैडम। आज हम मैडम से हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि अच्छी शिक्षा किसे कहते हैं, अच्छी शिक्षा के स्तर पे हमें कार्य कैसे करना चाहिए। तो मैडम मैं सबसे पहले आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा कि अच्छी शिक्षा रियल में कहा किसे जाए। जी धन्यवाद। मेरे विचार से पीयूष जी, अच्छी शिक्षा जो होती है ना, वो शिक्षकों पर निर्भर करती है, क्योंकि शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है शिक्षक को। क्योंकि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसी अच्छा और बुरा शिक्षा में भी होता है। तो किस मार्ग पे बच्चा जाए, कौन से मार्ग को पकड़े, अच्छा पकड़े बुरा पकड़े, इसे बताना शिक्षक पर निर्भर करता है। और मेरे अनुसार अच्छी शिक्षा वह है जिसमें बच्चे एक अच्छा इंसान, एक नैतिक गुणों से युक्त समझदार नागरिक व स्वावलंबी युक्त व्यक्ति बन सके। मतलब अगर आप जो कर रही हैं अच्छी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे का जो मानसिक विकास है जी, इसके लिए शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। जी बच्चों के मानसिक विकास में भी शिक्षक की अहम भूमिका है। और मैं तो कहती हूँ कि पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक ही पूर्ण रूप से दायित्व निभाता है ताकि बच्चा बन सके। तो मानसिक रूप से बच्चे के क्षेत्र में सबसे पहले तो शिक्षक को विकृत मानसिकता को लेकर कक्षा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। या ऐसे बहुत अच्छी बात है। जी मानसिकता अगर उसकी विकृत रहेगी तो बच्चों पर वो बहुत गलत प्रभाव बिल्कुल 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 पीयूष जी। तो इसलिए स्वस्थ मानसिकता के साथ वो कक्षा में प्रवेश करे ताकि बच्चा भी स्वस्थ मानसिकता का हो। क्योंकि पीयूष जी, स्वस्थ मानसिकता का शिक्षक एक धरोहर प्रदापित करता है और वो उस धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों तक हस्तांतरित करता है। ये बहुत सही बात है, क्योंकि जो हमारे बड़े शिक्षक रहे, जो शायद आपको पढ़ाए होंगे या उनसे पहले, तो वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ये जो शिक्षा को देते आ रहे हैं और आज उन्हीं के आदर्श मानते हुए शायद आपने भी शिक्षा के जगत में कदम रखा होगा। तो बहुत सही बात है। तो आज का जो शिक्षा का स्तर है और आपके समय जैसा था या आप जितने समय में कार्य करना शुरू करी से आज तक, तो शिक्षा का स्तर कैसा है आज? जैसे आप एक अभिभावक भी हैं, आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मतलब आज के शिक्षा के स्तर को कैसे देखती हैं या किस तरीके से उसमें विकास हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है पीयूष जी आपका। और इसमें मैं आपको दिशा निर्देशित करना चाहूंगी कि आज की जो शिक्षा है वो रोजगार उन्मुख नहीं है। हाँ, ये बहुत सही बात है। रोजगार उन्मुख नहीं है पीयूष जी। तो इस शिक्षा को मैं एक निबंधकार के माध्यम से परिभाषित करना चाहूंगी कि शायद आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा या मेरे सभी साथी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युगीन एक बहुत प्रभावी निबंधकार थे। उनका नाम था श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत बड़े जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने कहा है कि पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक बच्चा या एक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित युवा या नागरिक कहिए आप, तो वो जो है उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भी एक विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाता। इसका अभाव जीवन पर्यंत रहता है। तो उस विशेषज्ञता के आधार पर द्विवेदी जी ने कहा है कि मेरे दृष्टिकोण से ऐसी शिक्षा बंदरकुश शिक्षा है, क्योंकि अंत तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उस व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि वो अपनी आजीविका की तलाश में अपने जीवन यापन के लिए क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए।
बहुत तो जरूरी एक चीज है। भटकाव जीवन पर्यंत रहता है उस शिक्षा से। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि ऐसी शिक्षा का निर्माण शिक्षक ना करे, बल्कि ऐसी शिक्षा का निर्माण करे जिससे व्यक्ति स्वावलंबी बने, खुद कमाए, खुद खाए और अपना खुद ही मार्ग पथ प्रदर्शित करे। तो इसमें शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए, मतलब क्योंकि आपने जैसा बताया उस आधार पे शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जी। क्योंकि उसी व्यक्ति से ही समाज के सभी व्यक्तियों को होकर जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षक की भूमिका करियर उन्मुख कैसे हो, रोजगार जी, जी, उन्मुख कैसे हो? जी, शिक्षक जैसे कि सबसे पहले मैं घर से ही बोलना चाहूंगी इसको कि आप जानते हैं कि बच्चा चाहे छोटी उम्र का हो, चाहे बच्चा 18 साल का युवा हो, बच्चे का मन बड़ा कोमल, सरल, सहज होता है। ठीक है, हर उम्र में उनको मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तो वो मार्गदर्शक चाहे घर का माता पिता हो, चाहे बाहर का कोई अच्छा व्यक्ति हो, चाहे समाज का एक अच्छा नागरिक हो, चाहे एक शिक्षक हो, हर समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता बच्चे को होती है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। तो एक शिक्षक जैसे माता पिता संस्कार तो देते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं, हर माता पिता देता है अपने बच्चे को, भरसक प्रयत्न करता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के मुताबिक बच्चे को अच्छे से अच्छे देने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भी विद्यालय में एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, एक और संस्कार, एक नैतिक गुण सब कुछ देता है बच्चे को। तो मेरे अनुसार से एक शिक्षक को शिक्षा को ऐसा मोल्ड करना चाहिए, मतलब ऐसा उसको उन्मुख करना चाहिए ताकि बच्चा अपने कैरियर को, मतलब अपने भविष्य को बड़ी सजगता से, बड़ी सरलता से और बड़े आसानी से अपने जीवन में लेकर चले। जी, तो इसके लिए शिक्षक की भूमिका मुख्य रहेगी जगह जगह उनको ये बताने के लिए कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में जब कठिन परिस्थिति आती है तो उस स्थिति में भी अपने को स्थिर रहना है। ठीक है, बिल्कुल स्थिर रहना है और किसी भी स्थिति में हमको घबराना नहीं है, संघर्षरत रहना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है पीयूष जी कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, हताशपन का शिकार हो जाता है बच्चा, और मैं समझती हूँ ये इसलिए होता है क्योंकि उसको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन, बिल्कुल और सत्य है, एकदम सत्य बात। जी जी पीयूष जी, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि अच्छी भूमिका के रूप में शिक्षक सर्वप्रथम एक अच्छा मार्गदर्शक बने बच्चे के लिए, सबसे जरूरी चीज है। फिर आप ही आप सब चीज हो जाए होती जाएगी। जैसे आप भी इतने वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे और आज अभी बाल कल्याण समिति में, मतलब बच्चों के कल्याण के लिए आप कार्यरत हैं, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब आज की युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है और उसको किस तरीके से सही रास्ते पर लाया जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका उस क्षेत्र को लेकर। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो बाल कल्याण समिति है, ठीक है, जिसमें मैं एक सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पर मेरा 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, ये दूसरा साल चल रहा है। तो इन 1 सालों में मैंने काफी कुछ वहाँ पर सीखा, ठीक है, अनुसरण भी कर रही हूँ मैं। नहीं, सही है, वो तो जीवन में सीखते ही जाना है हमें, तो हमेशा जितना हो सके हम सीखने की ललक रखनी जरूरी है हमें। जी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि नवजात बच्चे से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों का दायरा हमारे लिए, ठीक है। तो उस नाबालिग बच्चों के परिक्षेत्र में मैंने यह देखा है कि जिन जिन बच्चों में जो गलत आदतें पनपती, जैसे कि बाल वृत्ति, बाल मनोवृत्ति के अंतर्गत कम उम्र में नशा वृत्ति का शिकार, बहुत बड़ी समस्या है। जी, बहुत बड़ी समस्या है, या कम उम्र में ही बाल श्रमिक के लिए प्रेरित होना। तो ये जो अभाव भरा उनका जीवन होता है या बहुत ही दुर्व्यसन भरा जीवन होता है, ये इसकी शुरुआत मैं देखती हूँ घर से होता है। सही बात है, बहुत जरूरी जी। तो उचित माहौल का न मिलना, उचित शिक्षा का न मिलना, उचित मार्गदर्शन की कमी, ये सारी कमियों के कारण ये बच्चा जो है वो जीवन पर्यंत सफर करता है ऐसी आदतों से। तो ऐसा देखते हुए हम समझ सकते हैं कि ये बच्चे हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्या कि उन बच्चों को भी आवश्यकता है, उनकी भी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं कि उनको भी ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, वो भी अधिकार रखते हैं अच्छी शिक्षा का, अच्छे भोजन का, अच्छे वस्त्र का, अच्छा माहौल का, सारी चीजें वो डिजर्व करते हैं। और शायद इसलिए हमारे जो शासन है, हमारी जो संचालित संस्थाएं हैं, वो उनको सारी चीजें मुहैया करवाती हैं ताकि ऐसे बच्चों का जो जीवन स्तर है वो सुधर सके, ऐसे बच्चों का कल्याण हो सके और हम भी उन्हीं के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहे हैं।
और करते रहेंगे। हाँ, बस ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के समय में कि किस तरीके से हम बच्चों के या छात्रों के हित में कार्य कर सकते हैं। जी, क्योंकि उनको अगर हम लोगों ने रोजगार उन्मुख नहीं बनाया या शिक्षा को रोजगार उन्मुख नहीं बनाया तो शायद भविष्य में जाकर उनकी स्थिति भी नशा जैसी कई गलत व्यसन जैसी चीजों में पे जाते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपके से द्वारा प्राप्त हुई कि किस तरीके से हम शिक्षा को सही राह में ले जा सकें, क्योंकि मार्गदर्शक एक शिक्षक जब बनता है तभी समाज आगे बढ़ता है। बिल्कुल। हमने पिछले इतिहास में भी देखा है कि मार्गदर्शन जिन्हें भी मिला, अगर भगवान श्री राम को भी मार्गदर्शन नहीं मिला रहता तो शायद वो जिस स्थिति में जो ईश्वर की सबसे बड़ी उपाधि या सबसे उच्च स्तर पर पहुंचे वो उनके शिक्षक के मार्गदर्शन से ही पहुंचे। तो मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा कि आप हमारे युवाओं को या आज की युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को ऐसा क्या संदेश देते हैं कि वो ऐसा क्या करें, और आज के शिक्षकों को भी, मैं क्योंकि युवा के साथ शिक्षकों को भी संदेश जाना जरूरी है या शिक्षकों को भी ये सुनना जरूरी है कि वे ऐसी क्या नई चीज लाएं जिससे कि युवा और शिक्षक दोनों मिलें और देश का एक उज्जवल भविष्य बन सके। मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगी इस प्रश्न के उत्तर की ओर कि सर्वप्रथम तो मेरे विचार से युवाओं और छात्रों से पहले मैं शिक्षक की ओर ध्यान जाना करना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षक देश के उज्जवल भविष्य को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो जिम्मेदारी उनकी है कि वो बच्चों को सबसे पहले मार्ग प्रदर्शित, पथ प्रदर्शित करने में उनकी हेल्प करें, ठीक है, उनकी सहायता करें। क्योंकि एक शिक्षक जब घर से निकलता है अपने विद्यालय की ओर तो सर्वप्रथम एक शिक्षक को, ऐसा नहीं कि शिक्षक के साथ में समस्याएं नहीं है, कि शिक्षक के साथ में जिम्मेदारी नहीं है, कि शिक्षक के साथ में तनाव नहीं है, सब चीजें सबके साथ। किंतु मैं चाहती हूँ अपने संदेश के द्वारा शिक्षकों को कहना कि क्योंकि मैं भी एक शिक्षक थी, तो जो मैं अपने जीवन से मैंने निकाला है सार और निचोड़, मैं वही चीज एक लाइन शिक्षकों को मैं अपने बोलना चाहूंगी, सम्मानित शिक्षकों को, कि वो अपने घर की समस्याओं को, जिम्मेदारियों को, तनाव को, उस पिटारों को विद्यालय के बाहर छोड़ दें, और जब विद्यालय के अंदर प्रवेश करें तो बिल्कुल स्वस्थ मानसिकता के साथ, ताकि हमको केवल बच्चों को गढ़ना है, बच्चों को संवारना है, बच्चों को बनाना है, बस ये केंद्रित करते हुए विद्यालय में वो प्रवेश करें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हर शिक्षक इस प्रकार से विचार रखे, अगर विद्यालय में प्रवेश करे तो शायद हमारे देश का भविष्य और उज्जवल हो, छात्रों और युवाओं को लिए। और युवाओं के लिए अगर कुछ संदेश देना चाहिए। जी पीयूष जी, युवाओं के लिए मेरा यह कथन है कि युवा, ठीक है, छात्रों को तो मैं बाद में लूंगी, और मेरे जो युवा साथी हैं उनके लिए सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूंगी, आजकल के आप अखबार उठाइए, आज आप टीवी देखिए, आज आप गूगल पे सर्च करिए, किसी भी जिले का आप रिकॉर्ड जानिए, तो क्या देखते हैं कि युवा हताशपन का, अति तनाव का शिकार होते जा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है जी, और ये विकट समस्या है हमारे समाज के लिए, क्योंकि देश का जो भविष्य है वो युवाओं से ही है। आज कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े पद पे पदासीन जो होंगे वो हमारे युवा होंगे कल को। तो मेरे युवा साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी, किसी भी परिस्थिति से घबराएं ना। अगर कोई समस्या है, अगर कहीं दुविधा है, तो माता पिता को, शिक्षक को अपना समझकर वो पूरी बात उन्हें खुलकर बताएं, एकाकीपन का शिकार ना हो, क्योंकि वो उन्हें बताएंगे तो रास्ता मिलेगा। क्योंकि मेरे युवा साथी भटक जाते हैं, उनको लगता है कि उसके बाद कोई निवारण नहीं, समस्या नहीं, और निवारण कहाँ से मिलेगा उनको? अपने बड़े बुजुर्गों से या शिक्षक से। तो शिक्षक को, माता पिता को आप अपना साथी और सहयोगी समझे मेरे युवा साथी। और छात्रों को एक लाइन में बस मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे प्यारे छात्रों, मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में एक अनुशासन में रहने का जिज्ञासु भाव रखें और संयमित जीवन जीने के लिए अपने जीवन में अग्रसर। बस मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं वे भी इन बातों का अनुसरण करेंगे, वे भी सीखेंगे कि अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक, माता पिता का सम्मान कैसे करें और आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से आगे बढ़े। तो आपने सुना
श्रीमती दिव्या पांडे को, उन्होंने किस तरीके से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। तो आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, श्रीमती दिव्या पांडे को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना छोड़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, उतना ज़्यादा उत्साह मुझे मिलेगा और मैं इसी ही अच्छी अच्छी बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तो मैं एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका मैडम कि आपने मुझे समय दिया और युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए आपने कार्य किया। तो आप सभी को जय हिंद, जय शिक्षा।